नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज का टॉकिंग विद कैन वो सारा टॉपिक कवर करेगा जो पिछले 2-3 हफ्ते से CIC में अपडेट चल रहे हैं। कार्तिक। हेलो गाइस। तो हमारा पहला जो कंसर्न है वो है मास्टर स्टूडेंट्स के लिए। तो एक अच्छी खबरी है वो है कि मास्टर स्टूडेंट्स अब जाके 3 साल का वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बारे में थोड़ा क्लैरिफाई कर सकते हो आप? जैसे आप सब लोग जानते होंगे, पहले जो मास्टर्स प्रोग्राम जो एक 80 to 90% जो प्रोग्राम्स होते थे वो 2 साल का ही मास्टर्स प्रोग्राम होता था। बहुत कम कोर्सेज होते थे जो सिर्फ 1 ईयर का मास्टर्स प्रोग्राम होता था। हाउएवर जो 2 साल का कोर्स होता था वो कुछ स्टूडेंट 3 सेमेस्टर यानी 1 साल में कंप्लीट कर लेते थे, वो भी 3 साल के वर्क परमिट के लिए क्वालिफाई होते थे। बट देयर आर सम कोर्सेज विच इज़ ओनली फॉर लाइक 2 सेमेस्टर और जस्ट 1 ईयर प्रोग्राम फॉर 3 सेमेस्टर। उनको सिर्फ इशू आती थी क्योंकि इवन दो दैट्स अ मास्टर्स दे आर नॉट एलिजिबल फॉर 3 years वर्क परमिट। बट नाउ एज ऑफ टुडे अगर कोई बच्चा मास्टर्स करता है 1 year और 2 year फॉर श्योर दे आर गोना रिसीव 3 years ऑफ वर्क परमिट। ये जो दूसरा जो खबर है वो थोड़ा कंसर्निंग है। पहले जब इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने न्यूज़ पब्लिश किया था तब जाके उन्होंने बताया था कि पब्लिक प्राइवेट कॉलेजेस में जो बच्चे सितंबर 1 से शुरू कर रहे हैं सिर्फ उनको वर्क परमिट एलिजिबिलिटी नहीं है। पर अभी जाके क्लैरिफिकेशन में वो डेट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? अगेन जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में भी बात किया था, इवन दो CIC ने ये कंफर्म कर दिया है कि 1 सितंबर के बाद जो एनरोलमेंट है सिर्फ उन बच्चों को पोस्ट ग्रेड वर्क परमिट नहीं मिलेगा अगर वो ये पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं। बट अगेन ट्राई टू अवॉइड दैट एज सुन एज पॉसिबल। अगर मान लो आप मेन टेक में आ रहे हो या फिर अभी आप उन्होंने मान लो ये इंस्टीट्यूट्स ने अभी उनका कोर्स अभी थोड़ा और प्रीपोन कर दिया, ट्राई टू अवॉइड दैट क्योंकि CIC ने एक रेगुलेशन डाल दिया बट स्टिल देयर आर ग्रे एरियाज इन बिटवीन, जहां पर आई वुड ऑलवेज रेकमेंड टू अवॉइड सच पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जस्ट टू बी सेफ। गो विद द पब्लिकली फंडेड इंस्टीट्यूट्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जहां पर आपको गारंटी है कि चलो आपको अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम, मनी एंड एफर्ट्स, आपको पक्का वर्क परमिट तो मिलेगा। ओके, अब हम जाते हैं या नया अपडेट वो है PAL के ओर। तो क्या है ये PALs? PAL stands for Provisional Attestation Letter. This is very similar to जो हमारा पहले क्यूबेक में होता था जहाँ पर CAQ होता था। पहले अगर मान लो एक बच्चे को क्यूबेक में स्टडी परमिट अप्लाई करना पड़ता था, उससे पहले उसको CAQ लेटर अप्रूवल लेने के बाद ही स्टडी परमिट कर सकते थे। वैसा ही अभी बाकी सब प्रोविंसेस में आ रहा है जहाँ पर अगर नए कोई एप्लीकेशन अभी अप्लाई करने वाले हैं वहाँ पर that particular student need to apply for this PAL, get it approved and then only the person can do the study permit application. ओके, जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सितंबर या मई इनटेक के लिए जब स्टडी परमिट अप्लाई करते हैं उनके पास तो PAL नहीं होगा, तो क्या होगा उनके एप्लीकेशन में? जैसे कि CIC अपडेट में बड़ा क्लियरली बताया गया है कि जो ये PAL है इसके बारे में इंफॉर्मेशन रिलीज हो चुके हैं, बट जो PAL का प्रोसेस है, कैसे अटेस्टेशन लेना है, वो सब मार्च एंड से पहले हमें मालूम पड़ेगा। तब तक के लिए अगर कोई बच्चा अगर स्टडी परमिट अप्लाई करता है, अनफॉर्चुनेटली दैट विल बी गेट रिफ्यूज्ड। अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन स्टडी परमिट का नहीं रखा है एंड यू आर स्टिल वेटिंग टू अप्लाई फॉर योर एप्लीकेशन, मैं आपको रिक्वेस्ट ये करूंगा कि हो सकता है तो मार्च तक का वेट करो। PAL लेटर लेने के बाद सिर्फ अपना स्टडी परमिट लगाना। इट मे टेक 1 to 2 months टू गेट अ स्टडी परमिट अप्रूवल, बट एटलीस्ट यू कैन बी सेफ और आपको रिफ्यूजल नहीं मिलेगा। जल्दबाजी में स्टडी परमिट अप्लाई मत करना। और ये जो PAL है इसका एक्सेप्शन लिस्ट भी है, तो कौन कौन ये एक्सेप्शन लिस्ट में आता है? इन शॉर्ट कोई भी इंडिविजुअल जो अभी स्टडी परमिट एक्सटेंशन अप्लाई कर रहा है उनको ये PAL लेटर से कोई नाता नहीं है। दे डोंट इवन हैव टू बी कंसर्न्ड अबाउट इट। आपको सिर्फ अपना स्टडी परमिट एक्सटेंशन करना है जैसे आप पहले करते थे। सिर्फ नए बच्चों को ये PAL लेटर की जरूरत है। ओके, थैंक यू फॉर द क्लैरिफिकेशन विष्णु। अब जाते हैं स्पाउसल ओपन वर्क परमिट के ओर। तो अभी जो कनाडा के अंदर जो फैमिलीज है इनका स्पाउसल ओपन वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है एंड मोस्ट ऑफ द स्पाउसेस आर गोइंग इनटू देयर वर्क परमिट्स, तो वो एक्सटेंड कर सकता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले और हमने पिछले वीडियो में बताया था, जो नया रेगुलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पहले बार स्पाउसल ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं आउटलैंड, या फिर उन लोगों के लिए है जो पहले बार स्टडी परमिट अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए रेगुलेशन चेंजेस आया है। बट अगर मान लो कोई इंडिविजुअल या कोई स्टूडेंट कनाडा के अंदर है, वो स्टडी परमिट एक्सटेंशन अप्लाई करना चाहते हैं, दे कैन डू एज यूजुअल, दे डोंट हैव टू बी कंसर्न। सेम वे
अगर स्पाउस है, अगर मान लो एक स्टूडेंट है जो फर्स्ट ईयर कोर्स में आया है, जब वर्क परमिट अभी अप्रैल में खत्म हो रहा है, एंड नाउ द प्राइमरी एप्लीकेंट इज अप्लाइंग फॉर स्टडी परमिट एक्सटेंशन, अलॉन्ग विद दैट अभी वो स्पाउसल ओपन वर्क परमिट एक्सटेंशन करना चाहते हैं, देयर इज नो इशू, यू कैन डू स्पाउसल ओपन वर्क परमिट एक्सटेंशन और स्टडी परमिट एक्सटेंशन विदाउट फॉलिंग इनटू दिस न्यू रेगुलेशन, एंड बड़े सिंपल तरीके से जैसे आप पहले वर्क परमिट एक्सटेंशन करते थे वैसे ही अभी वर्क परमिट एक्सटेंशन और स्टडी परमिट एक्सटेंशन करने की जरूरत है। तो विष्णु, हमें बहुत सारे क्वेरीज आए हैं जो आप लोग सोशल मीडिया और ईमेल में आपने शेयर किया है। तो पहला क्वेश्चन ये है, कैनेडियन इमिग्रेशन ने एक नया इंग्लिश टेस्ट इंट्रोड्यूस किया है, इसका एप्लीकेशन क्या है? जैसे बहुत लोगों को पता है कि पहले से इंडिया में स्टडी परमिट अगर करना है तो बच्चे लोग अगर IELTS एकेडमिक नहीं दे सकते थे तो वो जाके ये पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश देते थे, जो इसको PT, काफ़ी कॉमन वर्ड है, PT यूज़ करते थे। अभी आपने रिसेंटली जो देखा होगा, पहले सिर्फ IELTS जनरल यूज टू बी वैलिड, नाउ IELTS जनरल, सेल्फ-पिप, एंड उसी के साथ में अभी दिस PTE ऑल्सो इन्वॉल्व। अगर आपको इमिग्रेशन करना है, इन 3 टेस्ट में से कोई भी एक टेस्ट आप कर सकते हो टू क्वालिफाई इनटू फॉर द PR। तो कनाडा के अंदर एक वाइफ और हस्बैंड है, तो वाइफ का स्टडी परमिट इज अबाउट टू कम टू एन एंड अलोंग विद द स्पाउसल ओपन वर्क परमिट। वो एप्लीकेंट्स जाके एक नया LOA ले चुके हैं कॉन्स्टोगा कॉलेज से, अब जाके उनको एक्सटेंड करना है। उनके फाइल में कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकता है PAL के बारे में? अगर आप पहले से ही कनाडा के अंदर हो एंड राइट नाउ इफ समवन इज अप्लाइंग फॉर एन एक्सटेंशन, वो चाहे तो स्टडी परमिट एक्सटेंशन हो या फिर स्पाउसल ओपन वर्क परमिट एक्सटेंशन हो, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। यू कैन लिटरली गो थ्रू द सेम राउट। आपके पास नया LOA है, आपको सिर्फ स्टडी परमिट एक्सटेंशन करने की ज़रूरत है। आपको ये नया जो प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और फाइनल क्वेश्चन विष्णु, स्टडी परमिट एक्सटेंशंस के लिए एक नया अपडेट है, इवन इफ इट्स अ माइनर अपडेट, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? एक जो मेजर चेंज जो नोटिस किया है अभी हमने कि IMM फॉर्म में थोड़ी बहुत चेंजेस आए हैं। तो अगर आप अपना स्टडी परमिट एक्सटेंशन अप्लाई कर रहे हो या फिर कोई और भी एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हो, ध्यान रखिए कि आप IMM फॉर्म अपडेटेड डाउनलोड करें। स्पेसिफिकली अबाउट द स्टडी परमिट एक्सटेंशन, 30 जनवरी 2024 को नया IMM फॉर्म अपडेट हुआ है। सो अगर आप या आपके एजेंट अगर एप्लीकेशन फॉर्म प्रिपेयर कर रहे हैं, जस्ट कंफर्म कि वो अपडेटेड IMM फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। पुराने वाले IMM फॉर्म करके अगर आप सबमिट करोगे, यू कैन एक्सपेक्ट अ रिफ्यूजल। ट्राई टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट बिकॉज ऑफ द सिली मिस्टेक्स। बट ऐसे और भी जानकारी के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। वी विल बी देयर टू आंसर योर क्वेश्चंस। होप दिस वीडियो एबल टू गेट यू राइट इन्फॉर्मेशन। ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू। जो एक छोटा सा एक मेजर चेंज है।